दोस्तों, आज मैं यहाँ आपसे हक मांगने नहीं बल्कि आपको आपकी औकात याद दिलाने आया हूँ। आज सिस्टम में बैठे वो 5% लोग हम पे राज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी रसोई कैसे चलती है? तो सुन लो, इस देश के 95% आबादी का खून पसीना जब खेतों और फैक्ट्रियों में बहता है, तब जाकर इन शासकों की रोजी रोटी चलती है। कमाते हम हैं और ऐशो आराम वो करते हैं, और वही लोग आज हमें शिक्षा और अधिकारों से दूर रखने के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो यूजीसी एक्ट और नए नए बिलों का झुंझुना हमें पकड़ाया जा रहा है, याद रखना, सिर्फ कागज पर कानून पास होने से आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। कानून तो पहले भी थे, पर क्या रोहित वेमुला को न्याय मिला? नहीं, क्योंकि कानून चलाने वाली कलम आज भी उन्हीं 5% शोषकों के हाथ में है। जब तक फैसला लेने वाली उन ऊंची कुर्सियों पर हमारा आदमी नहीं बैठेगा, तब तक ये बिल सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है। हमें अब दरवाजे पर खड़ा पहरेदार बनकर अपनी तिजोरी नहीं लुटवानी है, हमें अब उस घर का मालिक बनकर कुर्सी पर बैठना होगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 16 चपरासी क्लर्क बनने के लिए हमें नहीं दिया था। उन्होंने यह अधिकार हमें शासक बनने के लिए दिया था। शोषक चाहता है कि आप ताउम्र उसकी फाइलें ढोते रहें, लेकिन हमारी लड़ाई अब उस केबिन के अंदर घुसने की है जहां से देश चलता है। जब 95% समाज का बेटा यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा, जब हमारा खून मंत्रालय की कुर्सी पर बैठेगा, तब जाकर असली आजादी आएगी। को पहचानो तो उठो, अपनी भीड़ की ताकत को पहचानो। अब हम सिर्फ वोट देने वाली मशीन नहीं रहेंगे, हम चोट करने वाली ताकत बनेंगे। तुम एक कुर्सी छोड़ोगे, हम 1000 कुर्सियां छीन लेंगे। याद रखना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरे